नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। मथुरा में इस्कॉन वृंदावन के भक्तों द्वारा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शाम करीब 3 बजे मसानी लिंक रोड से शुरू हुई और चौक बाजार, होली गेट, भरतपुर गेट, डी गेट, मसानी चौराहा, कल्याण करोती होते हुए राधा आर्किड पर समाप्त हुई। रथ यात्रा के शुरू होने से पहले भगवान जगन्नाथ जी की आरती की गई और नारियल से पूजा की गई। इसके बाद रथ के आगे झाड़ू लगाई गई और विधि विधान से पूजन के बाद भक्त रथ को भगवान जगन्नाथ की जय जयकार करते हुए खींचने लगे। इस्कॉन की इस रथ यात्रा का रूट 5 किलोमीटर रहा और इसमें बड़ी संख्या में देसी विदेशी भक्त शामिल हुए। वाइट ऊपर आ जाऊं। उधर साइड में खड़े हो जाओ। एक बाइट आप दे दो। ये है हमारा मेन आदमी। हरे कृष्ण। आज बड़े हर्ष का विषय है कि आज भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी के रथ यात्रा कार्यक्रम इस्कॉन वृंदावन तरफ से निकाला गया है और ये पूरा मथुरा शहर में काफ़ी लंबा समय से जगन्नाथ जी का जो है ना रथ यात्रा के समय में रथ निकलते हैं। भगवान बड़ा कृपामय है। इनका ये स्वरूप साल में एक बार आते हैं और जन कल्याण के लिए, मानव जाति को कृपा करने के लिए, जीव को दर्शन मात्र से ही कृपा करते हैं और सारा विश्व को जो है ना कृपा वितरण करते हैं। आज जो तिथि है, आज सारा विश्व में इस्कॉन की तरफ से रथ यात्राएं मनाया जाता है। भारतवर्ष में भी सभी मंदिरों में रथ यात्रा मनाया जाता है जहाँ भगवान जगन्नाथ जी का विराजमान है। आप लोग सब आइए, आप लोगों का स्वागत है। हम इस्कॉन वृंदावन से हैं और हर साल करते हैं। अब हर साल आप लोगों के लिए स्वागत है और इसका जो है ना आनंद लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये यात्रा जो है राधा ऑर्चिड से जो है ना शुरुआत किया गया। ये मिलन तिराहा होके होली गेट होते हुए पुनः जो है ना डी गेट होते हुए मसानी होते हुए फिर से जो है राधा ऑर्चिड में समापन किया जाएगा। दोनों टाइम जो है ना 2,000-4,000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों का प्रसादम वितरण की व्यवस्था किया गया है और इससे बहुत सारे लोग भी इसमें भाग लिए हैं जो अपने तरफ से जो है ना ठंडाई हुआ, पानी हुआ, जलजीरा हुआ, कई एक चीज़ों का वितरण करते हैं लोगों की सहायता के लिए और अच्छा होता है। तो सभियों को धन्यवाद और जगन्नाथ जी का कृपा रहे सभियों के ऊपर। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। मेरा नाम विष्णु नामदास है और इस्कॉन मंदिर वृंदावन के द्वारा ये भव्य रथ यात्रा का आयोजन हुआ है मथुरा में। ये 7वीं वार्षिक रथ यात्रा है और ये विशेष तिथि भी है, आषाढ़ी बीज जिसको बोलते हैं, जिस दिन भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलदेव के साथ रथ यात्रा की लीला प्रकट करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, इनकी कृपा से पूरे विश्व में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा प्रत्येक बड़े शहर में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और आज की रथ यात्रा में देश विदेश से लोग आए हैं इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। पवित्र भगवान की नगरी है जो मथुरा, इसमें जो भक्तों का भाव है, भगवान को मथुरा से वृंदावन ले जाने का भाव होता है रथ यात्रा में। तो भक्त लोग बड़े धूमधाम से नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये ऑर्किड सोसाइटी से शुरू हुआ रथ यात्रा और ये दिल्ली गेट और होते हुए वापस ये ऑर्किड में ही जाके समाप्त होगा। लगभग 3-3.5 घंटे का रूट है ये। तो लगभग रथ यात्रा 3 बजे शुरू हुआ था, 7-7:30 तक समाप्त होगा और अंत में सभी भक्तों के लिए भगवान के प्रसाद का भी आयोजन किया है। रथ यात्रा के दौरान भी अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बट रही है। भगवान को 56 भोग अर्पण किया है
और मथुरावासी भी बड़ी धूमधाम से इसमें भाग ले रहे हैं। सब लोग भगवान को दर्शन करने आ रहे हैं, आरती करने आ रहे हैं और बहुत ही विशेष उत्सव है जहाँ पूरा समाज एकत्रित हो रहा है भगवान के गुणगान करने के लिए। तो ऐसे उत्सव बड़े ही महत्वपूर्ण हैं भक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के लिए और श्रील प्रभुपाद जी के प्रयास से ये पूरे विश्व में प्रयोग हो रहे हैं और इसको भारी मात्रा में सफलता प्राप्त हो रही है और लोग भक्ति में जुड़ रहे हैं। हरे कृष्णा। जगन्नाथ यात्रा बहुत निकाली गई। सुंदर उत्सव है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि इसका कह नहीं सकते हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी जब नव कलेवर से निकलते हैं, लोग इतने आतुर होते हैं उनके दर्शन के लिए कि मतलब वो ऐसे भगते हैं जैसे किसी चीज़ को पाना है। तो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए हम लोग ऐसे निकलते हैं कि हमें जब कुछ मिल गया है, हमारे स्वामी मिल गए हैं, हमारे प्रभु मिल गए हैं, तो उनके दर्शन के लिए जब रथ यात्रा निकलती तो लोग जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं, वो रथ यात्रा में दर्शन करते हैं, ठाकुर जी का रथ खींचते हैं, आनंद पाते हैं। कहते हैं कि हम रोज़ नहीं जा पाते तो चलो आज भगवान के हम रथ खींचते दर्शन कर लें। इसीलिए इतना आनंद है आज और इतना सुंदर है, बहुत आनंद आ रहा है रथ यात्रा खींचने में, रथ खींचने में और दर्शन करने में। जो ये रथ यात्रा जो है ना, हम जगन्नाथ जी को मथुरा से वृंदावन लेके आए हैं। ये जो उत्साह है ब्रजवासियों में, खुद का ठाकुर, हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया, हमारे कृष्ण कन्हैया को हम वृंदावन लेके आ रहे हैं। हम बहुत उत्साहित हैं। इतने देर तक ठाकुर जी द्वारिका में थे, आज वृंदावन आ गए हमारे संग और उनका रथ खींचने में हमको तो बहुत बड़ी आनंद हुई है। और हर जगह देखने को इतना उत्साह भरित भक्तों को देखने को मिला। और प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद का जो महिमा है वो बहुत बड़ी है। अब हर जगह में मिलता है सुनने को कि जगन्नाथ प्रसाद जो खाते हैं पुनर्जन्म नहीं मिलता है। और दूसरी बात, रथे तो वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जब हम ठाकुर जी श्री कृष्ण वामन रूप और ये जगन्नाथ जी का रूप में हम रथ में उनका दर्शन करते हैं, उनको पुनर्जन्म नहीं मिलता है। तो ये एडवांटेज लेने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत आनंद मिल रहा है सबको। हरे कृष्ण। यात्रा है, कैसा उत्साह है? यहाँ जगन्नाथ यात्रा बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है और देश विदेश से हजारों लाखों भक्त आए हुए हैं इस जगन्नाथ रथ यात्रा को इसमें भाग लेने के लिए। और भक्तों में बहुत भारी उत्साह है क्योंकि जगन्नाथ जी पतित पावन हैं। जो केवल एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु उपस्थित हैं, प्रसाद है और पूरे रास्ते खिचड़ी, मैंगो शेक और ये छाछ और बिस्किट, इन सब का वितरण होगा। खाजा जो कि जगन्नाथ जी का बहुत फेवरेट है, जगन्नाथ पुरी में दिया जाता है प्रसाद के रूप में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों की संख्या में भक्त हैं और वो हिस्सा। मान्यता क्या है? मान्यता जगन्नाथ जी की ये है कि कलयुग में भगवान ने आने से इनकार कर दिया था, तो जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म के रूप में आए। दारू मतलब लकड़ी के रूप में, उसमें उसके रूप में आए। और जो भी जगन्नाथ जी को देखता है उसका जो है ये जन्म आखिरी जन्म होता है, उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, ये मान्यता है। इसलिए लोग जगन्नाथ जी खाली भारत में नहीं, भारत, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, स्वीडन, सब जगह पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा मनाई जाती है। और इसका सब श्रेय जाता है हमारे यहाँ के फाउंडर आचार्य, संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद जी को, जिन्होंने पहली रथ यात्रा फ्रांसिस्को में अमेरिका में शुरू की। उसके बाद से पूरे विश्व में यह जगन्नाथ रथ यात्रा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है।